तो चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मिशन बुंदेलखंड पर अखिलेश यादव इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांदा में अखिलेश यादव की जनसभा है, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। मिशन बुंदेलखंड पर अखिलेश यादव आज नजर आने वाले हैं और बांदा में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसी को लेकर अलग अलग पार्टियां रणनीति बनाने में तैयार है कि किस तरीके से अपना परचम लहराया जाए। और अब अखिलेश यादव बुंदेलखंड में नजर आएंगे और बांदा में अखिलेश यादव की जनसभा होगी, जिसको संबोधित करते हुए अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें यूपी सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नजरें यूपी पर टिकी हुई है। हर पार्टी यूपी में लगातार रैली करने की कोशिश में जुटी हुई है, लगातार बातचीत करने में भी। और हमारे बुंदेलखंड के लोग अभी भी प्यासे हैं, अभी भी खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। इसलिए हम कह के जा रहे हैं बुंदेलखंड के भाइयों बहनों से, जब ये नीति आयोग कह रहा है कि 32 लाख लोग गरीब हैं, 32 लाख गरीब आपके बुंदेलखंड में हैं, तो चाहे हमें सरकारी बजट से ज्यादा मदद करनी पड़े, चाहे हमें समाजवादी पेंशन से अच्छी कोई योजना चलानी पड़े, अपनी माताओं बहनों को, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बिजली को लेकर के संकट है, इन्होंने बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली के बिल आपको महंगे दिए हैं। बिजली नहीं बनाई, बिजली के बिल महंगे दिए हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अपने किसान भाइयों की हमने सिंचाई मुफ्त की थी, सिंचाई मुफ्त थी। सरकार बनेगी तो अपने किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त के लिए इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं, आज भी लैपटॉप चल रहा होगा जो समाजवादी सरकार में दिया गया था, वो लैपटॉप अभी भी चल रहा है, कहीं बंद नहीं हुआ होगा। अगर खोलते होगे तो आज भी नेताजी और हम लोग ही दिखाई दे रहे हैं उसमें। इसलिए आज जब परिस्थितियां बदली हैं, इनका 4.5 साल का कार्यकाल देख लिया आपने, इनके कार्यकाल में केवल बर्बादी हुई है, विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता, हमारे मजदूर खुशहाल होते, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाते। लेकिन 4.5 साल की सरकार में डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है, कोई इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। बताओ, डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते इनका इंजन फेल हो गया क्या नहीं हो गया? तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है? जो डबल इंजन की सरकार गरीबों की मदद ना कर सके, वो तो ये आपने सुना अखिलेश यादव को, जो लगातार निशाना साधते हुए नजर आए विपक्ष पर और साथ ही अपने विकास कार्यों के बारे में जनता को बताते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां हर मुद्दे पर सियासत करने लगी हैं। और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तब से ही समाजवादी पार्टी किसी ना किसी बहाने से एक्सप्रेसवे पर सियासी बखेड़ा करने में मशगूल है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तमाम योजनाओं के जरिए विकास का खाका खींचा जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी शुरू से सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल क्रेडिट ले रहे हैं। अब सपा ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर ब्राह्मण कार्ड खेला है।
सपा का कहना है कि वो सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगवाएगी, ताकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले सपा की ओर से लगवाई गई परशुराम की मूर्ति देख सके। चुनाव आते ही ब्राह्मणों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों में परशुराम प्रेम जाग गया है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखकर हर सियासी पार्टी जातिगत आंकड़ों में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी जहां हर मंडल में 12 विधानसभा सीटों में 4 ब्राह्मण के लिए रिजर्व करने जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सियासी आंकड़े जोड़ रही है। जातिगत आंकड़े से उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है और कोई कितना भी विकास की बात कर ले, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते जातियों पर आधारित हो जाती हैं ये पार्टियां। समाजवादी पार्टी जहां MY फैक्टर को लेकर 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने जहां सरकार बनाई, उसके बाद से 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए, वहीं एक बार 2012 में अखिलेश यादव काबिज हुए। अब समाजवादी पार्टी MY फैक्टर से हटकर वो भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर चलने को आतुर है। ऐसी सूरत में उसकी सियासी मजबूरी भी है। 12 दिसंबर को परशुराम जयंती के अवसर पर बाकायदे एक 108 फुट की मूर्ति लगाई जाएगी और ये मूर्ति पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगाई जाएगी, जहां पर कि लेबुआ के विधायक संतोष पांडे के नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर अखिलेश यादव काबिज होंगे। दरअसल कुछ महीने पहले यूपी की सियासत के केंद्र में ब्राह्मण थे। सभी सियासी दल ब्राह्मणों को लेकर घोषणाएं कर रहे थे। इस ब्राह्मण सियासत में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा की थी। इसके बाद मायावती ने भी सरकार बनने के बाद सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाने का वादा किया। सूबे में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किया। बाद में सभी पार्टियों ने ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया। यूपी में सवर्णों की बात करें तो इनकी संख्या 19% के आसपास है। सवर्णों में ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। पश्चिमी यूपी के वोटर्स में इनकी आबादी 20% है, जबकि सूबे में कुल आबादी 12% के आसपास है। यही वजह है अब इस वोट बैंक पर सबकी नजर है। जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, आज उन्हें भगवान परशुराम की याद आ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक देख करके जनजातियों की कैसे गोलबंदी की जा सके, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, अभी भी उसी जातीय समीकरणों के आधार पर, मजहबी ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद एक जो बड़ा परिवर्तन आया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति और जमात के आधार पर वोट नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। और विकास के पैमाने पर सबकी पसंद योगी आदित्यनाथ है, भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को लेकर अपने गठबंधन का गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जा रहा है। खबरों की माने तो इस गुलदस्ते में एक और फूल सजाने को एक बार फिर ब्राह्मणों को रिझाने की तैयारी है। 11 दिसंबर को सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के पीछे का मकसद भी यही है। सपा का कहना है कि मूर्ति के स्थापना के दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के तमाम महामंडलेश्वर भी शिरकत करेंगे। साथ ही यहाँ एक जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें शामिल होने के लिए ब्राह्मण वर्ग को विशेष न्योता दिया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जाहिर है ब्राह्मणों के वोट बैंक को लेकर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।